हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, यहाँ पर द हर्मिट एनर्जी है, वर्गो, कन्या राशि। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सेम साइन अगेन, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। द फूल, ऑल साइन। ओके, नंबर 9, 10, 7, 8, 9, 10, 7, 8 इस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं। 13, 14, वाओ 9, 10, 7, 8, 13, 14, फिर 9, 11, 15 ये नंबर्स हैं। मंथ यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त और अप्रैल और मई, नवंबर, जून। सो यहाँ पर मुझे कुछ डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है, जैसे कि 9 सितंबर ये डेट ऑफ बर्थ है। और एयर और वाटर का आप दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हो सकता है आप में से किसी एक का एयर साइन और किसी एक का वाटर साइन है, ठीक है। ये जो नंबर्स इस तरीके से आए हैं 9, 10, देन फिर 7, 8 एंड देन 13, 14, दो के पेयर्स में ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करे, जैसे 9 और 10, ठीक है। फिर 7 और 8, तो ये दो का पेयर है। अब जैसे कि 9, 10 और 11 होता तो फिर वो अलग एनर्जी होती, बट ये दो का पेयर है, जो कि मुझे ये बताता है कि शायद आपके रिलेशनशिप में बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों का रिलेशन थोड़ा सा आगे बढ़ता है एंड देन फिर ब्रेक लगता है उसमें, और फिर पुरानी चीज़ें आती हैं, ठीक है। वो पुरानी चीज़ें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, फिर सडनली रिलेशनशिप जंप करता है, जंप लाइक यू नो कि फिर उसमें बहुत नॉर्मल बात से बहुत सीरियस बातें हो जाती है। मतलब ये रिलेशनशिप का ऐसा है कि ये स्मूथली नहीं चल रहा है, इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत है, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स बहुत है, ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है, बिल्कुल। चीज़ों को शॉर्ट करते हो, देन उसके बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें मेरे नेचर में ऐसी है जो वही समझ सकता है, उनको ऐसा लगता है कि उनके नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आप ही समझ सकते हो। तो उस वजह से आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बीच में आती हैं। फैमिली हो गई, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी है, करियर हो गया, क्लियरिटी हो गई, जिसमें लाइक यू नो वो चीज़ नहीं मिल पाती रिलेशनशिप को। तो ये ऐसा होता है कि लाइक चीज़ें ख़राब हुई, उनको ठीक किया,
ठीक है। और फिर उसके बाद में थोड़े टाइम बहुत अच्छा चला, फिर सडनली पुरानी जो पास्ट की बातें उनको लेकर के फिर से इश्यूज हो गए, फिर से चीज़ें ख़राब हो गई। तो इस तरीके का मुझे कुछ पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर। द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। देखिए यहाँ पर द फूल एनर्जी है, द स्टार। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये इंसान को खुद अपनी समझ से समझना पड़ता है कि कौन सी चीज़ को हमें सरेंडर करना चाहिए और कौन सी चीज़ के लिए हमें काम करना चाहिए। क्योंकि जो यूनिवर्स है वो चाहते हैं कि हम कोई एक्शन लें, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें काम करना है उसके ऊपर, ठीक है। चाहे वो कैसा भी काम हो, चाहे आप कोई एक्शंस लो, फिज़िकल एक्शंस लो या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर एक्शंस लो। जैसे कि लाइक फिज़िकल एक्शन लेवल पर एक्शंस होते हैं कि मान लीजिए कि हमें जॉब चाहिए, तो डेफिनेटली उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी हमें चाहिए होगी, राइट। सो हमारा एक्शन होगा कि हम उस चीज़ की नॉलेज लें एंड देन उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करें। तो ये हमारा एक्शन हुआ। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइक जिसमें हम कोई भी एक्शन ले वो काम नहीं करेगा, तो फिर हम क्या करते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम विश करते हैं, ठीक है, जो कि स्टार कार्ड यहाँ पर बता रहा है। फिर उसके बाद आते हैं सरेंडर का, कि हमने मैनिफेस्ट भी कर लिया, हमने विश भी कर लिया, हमने एक्शंस जितनी मेहनत करनी थी सब कर ली, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, देन फिर सरेंडर की जाती है चीज़ों को कि अब ऊपर वाला जाने, क्योंकि मैंने तो मेरी तरफ से जितना मुझे करना था मैं कर चुका हूँ। क्योंकि ऊपर वाला भी यही चाहता है कि पहले हम खुद कुछ करें, फिर उसके बाद ही तो हम अपना कर्मा क्रिएट करेंगे, तभी हमें फल मिलेगा। बिना कर्म किए हमें फल नहीं मिलेगा। तो काम तो हमें करना ही पड़ेगा, तभी हमें उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। तो आपके पर्सन ना उस चीज़ को अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने हमेशा इस रिलेशनशिप को सरेंडर ही किया है, कि जैसी भगवान की इच्छा, जैसी मर्ज़ी, देखेंगे क्या होता है, देखेंगे क्या नहीं होता है, जैसा होगा ऊपर वाले की जैसी मर्जी होगी वैसा हो जाएगा। आई थिंक उन्होंने इसी तरीके से चीज़ों को किया है, ठीक है। वो चीज़ गलत नहीं है, लेकिन उससे पहले जो एफर्ट बनते थे ना, वो एफर्ट्स इन्होंने लिए नहीं हैं। जो इनका काम था कि कोशिश करना, जो भी रिलेशनशिप में चैलेंजेस है उनके लिए, या एफर्ट डालना रिलेशनशिप में, या फिर दिल से ये विश करना, मैनिफेस्ट करना कि ये रिलेशनशिप स्मूथली आगे बढ़े, या ये रिलेशनशिप अगर आप दोनों की शादी में प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्व हो जाए, या अगर इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है तो ये मना ले। उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन थे नहीं इनका जो सरेंडर मोड था शुरू से, कि जो होगा देखा जाएगा, जो किस्मत में लिखा होगा ना वो हो जाएगा। तो एफर्ट नहीं थे इनके हमेशा सरेंडर वाली एनर्जी रही है। तो ये आई थिंक इनको भी रियलाइज़ हो रहा है, ये चीज़ उनको भी रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि हर्मिट कार्ड सेल्फ रियलाइजेशन को बताता है। ये इनको तब रियलाइज़ हो रहा है जब ये अकेले पड़ चुके अपनी लाइफ में। हर्मिट कार्ड अकेलेपन को भी बताता है कि जब ये अकेले पड़ चुके अपनी लाइफ में तो ये चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं आज अकेला नहीं होता अगर मैंने सरेंडर की जगह एक्शंस लिए होते, अगर मैंने खुद के हाथ में कुछ चीज़ें ली होती। तो एक मलाल रह जाता है ना इंसान के मन में कि यार मैंने खुद कुछ एफर्ट डाल के कुछ कोशिश नहीं की। तो मलाल मुझे लगता है कि इनके मन में अभी है। अगर इन्होंने एफर्ट डाल के कोशिश की होती तो डेफिनेटली वो सरेंडर भी इनको इतना चुभता नहीं। तो समटाइम्स हम चीज़ों को छोड़ देते, फिर बाद में हमें लगता है कि नहीं यार, छोड़ने की बजाय अगर मैं ऐसा करती ना या ऐसा करता तो शायद चीज़ें बहुत डिफरेंट होती। तो वही इनका हाल भी चल रहा है अभी। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, देखिए इनकी फैमिली बहुत मैन्युपुलेटिव है, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ। इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव है और इनकी फैमिली पता है कैसी है। इनकी फैमिली इनके सामने बुरी भी नहीं बनना चाहती और वो वही चाहते जो वो चाहते हैं, वही करना चाहते जो उनके मन में है। तो
वहाँ पर काम करते हैं। देखो, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होते हैं जो साफ सीधे शब्दों में बोल देते हैं कि नहीं होगा, बुरा मान, अच्छा मान, भला मान, जैसा मान वैसा मान। एक होता है जो मैनिपुलेट करता है इमोशनली, इंसान को, सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है। सामने वाला यही नहीं डिकोड कर पाता कि मेरी फैमिली मुझसे आखिर चाहती क्या है। वो ये भी बोलेंगी कि हाँ तेरा जो मन है वो तू कर ले, लेकिन साथ ही साथ वो भी दिखाएंगे कि देख ये हो सकता है, वो हो सकता है। मतलब वो एक अलग तरीके की चीज़ें, और हो सकता है इमोशनल मैनिपुलेशन भी इनकी फैमिली की तरफ से हो रही हो। बट मुझे लगता है कि इनकी फैमिली बहुत मैनिपुलेटिव है। अगर आपका ऐसा है कि अपनी फैमिली से बात नहीं करे, देखो इनकी फैमिली से बात भी करे ना तो भी इनकी फैमिली बहुत मैनिपुलेटिव है। वो आपके खिलाफ ही उनको नेगेटिव कर देंगी, ठीक है, वो आपके खिलाफ ही इनको नेगेटिव कर देंगे। हो सकता है आप मैरिड कपल्स हो, सेपरेटेड हो, फैमिली उसके पीछे रीज़न है। तो इनकी फैमिली ऐसी है कि मतलब देखो, सबसे ज़्यादा इंसान किस पे भरोसा करता है? अपने घर वालों पर। अब घर वाले ही अगर मैनिपुलेशन करेंगे, अगर घर वाले ही क्लियर बात नहीं करेंगे, तो फिर और किसी से तो क्या ही उम्मीद करनी। तो वही चीज़ हो रहा है इनके साथ भी, ठीक है। इस वजह से ये खुद भी कंफ्यूज, इसी वजह से आप भी कंफ्यूज, क्योंकि ये कंफ्यूज है तो आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। ये क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि इनकी फैमिली बहुत इनको कंफ्यूज कर रही है। तो ये एक चैन है जिसकी वजह से वो कंफ्यूजन आप तक भी आ रही है और वो चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ये बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप डाउन जा कर के सोच रहे हैं। कहते ना कि एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सोचना, तो वो मुझे इनका दिखाई दे रहा है कि वही चीज़ें कर रहे हैं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं या आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जस्ट फ्रेंड्स हो या क्रश वाले जोन में हो तो ये आपको डेट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत डीपली चीज़ों को सोच रहे हैं और डीपली चीज़ों को सोचने में उनको वो चैलेंजेस और वो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो इस वजह से आते हैं क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन ही बहुत कंफ्यूज हैं। तो वो आपके लिए फीलिंग्स तो रखते हैं जो उनको आपकी तरफ खींच के लेके आती हैं, लेकिन फिर से चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब होती है क्योंकि जो फीलिंग्स है उनके लिए स्ट्रांगली स्टैंड नहीं लिया जा रहा, ठीक है, या उनको बहुत क्लियरली सामने नहीं रखा जा रहा कि भाई ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस तरीके से नहीं रखा जा रहा। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। वो चाहते हैं इस रिश्ते में काम करना क्योंकि उनकी आपके साथ वाइब्स मैच होती हैं और उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जेन्युइन फीलिंग्स है। सो फीलिंग्स को लेकर के तो मैं यही कहूँगी कि उनके दिल में वाकई आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स है, लेकिन वो खुद अपनी पर्सनल लाइफ में इतने उलझे हुए हैं कि क्या कह सकते हैं उसमें, लेकिन फीलिंग्स जेन्युइन है, ठीक है। कोई दिखावा, टाइम पास ऐसा नहीं दिखता और वो इस रिश्ते में जेन्युइनली काम भी करना चाहते हैं, ये उनके दिल की बात है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बताते हैं जो उनके दिल में है और उनके दिल में है कि वो जेन्युइनली इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, स्पेशली आपके नेचर की तरफ ही अट्रैक्टेड है। मैं कहूँगी कि इनको आपके नेचर से, आपके स्वभाव से प्यार है, ये मुझे दिखाई देता है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये पर्सन एग्रेसिव है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और ईगोस्टिक भी है, स्टबर्न भी है, बहुत ज़िद्दी है, बट
यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको आपका नेचर बहुत पसंद है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का बहुत ही काइंड, लविंग, केयरिंग नेचर होता है। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी होती है, चाहे इस एनर्जी में मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी एनर्जीज ऐसी होती है जो उनके लव्ड वन है, जिनको वो अपना मानते हैं, वो उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मतलब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वो है कि ये क्वीन खुद को भूल के बैठे, लेकिन वो जो कप है, यानी कि जो इसके जो लव्ड वन है, ये उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इसको खुद का नहीं पता ये कहाँ बैठी है, किस हाल में है, लेकिन ये उनका ख्याल रखती है। मतलब कि आप शायद एक ऐसे पर्सन हो जिसके लिए रिश्ते बहुत वैल्यू करते हैं, या जिसके लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। आप बहुत वैल्यू करते हो रिश्तों को, और ये चीज़ आपके पर्सन को आपके अंदर बहुत पसंद आती है, जो आपका नेचर है इस तरीके का केयरिंग नेचर, और यही चीज़ उनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उनके मन में एक बात है जो शायद हो सकता है उन्होंने आपको कभी बोली ना हो, और वो बात ये है, जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि छुपाते हैं, और वो बात ये कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जानते हैं इस बात को कि इनको आपसे बेहतर पार्टनर नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि इनका जिस तरीके का नेचर है ना, उस नेचर को कोई और सह नहीं सकता, या उस नेचर में किसी इंसान को कोई संभाल नहीं सकता। इनका जिस तरीके का नेचर है, इनको ऐसा ही पर्सन चाहिए जो सॉफ्ट स्पोकन हो, जो सॉफ्ट हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, जो प्यार से चीज़ों से डील करता हो। अगर इनके ही सेम एनर्जी का पर्सन इनको मिल जाएगा ना, तो रोज़ झगड़े होंगे इन दोनों के बीच में, और शायद हर दिन रिश्ता टूटेगा और बनेगा, तो वो वाला सीन हो जाता है। सो इसीलिए इनको लगता है कि इनको आपसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि इनको कोई और नहीं संभाल सकता। ये अंदर से इस बात को जानते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जस्टिस है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का मन ये जानता है कि वो बहुत सी चीज़ें आपके साथ गलत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, जो आपका हक है वो आपको देना चाहते हैं। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, मुझे लगता है कि उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन मन के बुरे नहीं है, ये मुझे दिखाई देता है। सिचुएशन देखो, बुरा इंसान कोई, ये कह सकते हैं कि हाँ, लोग कहते हैं कि सिचुएशन बुरी होती है, लोग बुरे नहीं होते, बट कहते हैं कि नहीं, लोग ही बुरे होते हैं। तो वाकई लोग बुरे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिचुएशन ही ख़राब हो, समटाइम्स लोग भी ख़राब होते हैं। सिचुएशन ऐसी होती है जिसको हैंडल किया जा सकता है, बट जो एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ ना यहाँ पर, वो एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन मन से बुरे नहीं है। सॉरी गाइस, सो ये जो आपके पर्सन की जो मुझे दिख रही है ना, वहाँ दिखता है कि ये बुरे नहीं है, क्योंकि इनके मन में कुछ बुराई नहीं है। क्योंकि एनर्जी में दिख रहा है कि इनके आपके लिए फीलिंग्स भी है, और ये आपके साथ फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी सिचुएशन ही थोड़ी ऐसी जिसको ये हैंडल नहीं कर पा रहे सही तरीके से, जैसे इनको करना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है। ओके, ये पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहे, और ये बहुत क्लियर दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिसमें मैं आपको देखती हूँ। शायद आपने अपने आप को इमोशनली संभाल लिया है, और आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, और जैसे आप पहले परेशान होते थे, अभी आपने बहुत अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है। सो आपके पार्टनर भी शायद इस चीज़ को कहीं ना कहीं जानते हैं कि अब आप वो नहीं है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपका ऐसा हो गया कि क्लियरिटी चाहिए, तो क्लियरिटी चाहिए ही, कोई बात है नहीं, अब नहीं होगी वो चीज़। शायद आप क्लियर हो गए हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, अपने पॉइंट को बहुत क्लियरली रख रहे हो, अपनी बात को बहुत क्लियरली रख रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला भी मुझे क्लियर ही बात करे। तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आई है। अभी तक चलो ठीक है कर रहे थे, लेकिन अभी आपका नहीं, अभी चलो ठीक है नहीं, अभी तो मुझे क्लियरिटी चाहिए, जो कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, क्योंकि चलो ठीक है पे तो उनके ऊपर भी तो प्रेशर नहीं आएगा ना कि तुम्हें कुछ करना है। तो ऑफकोर्स वो एक
अपने आप पे प्रेशर फील कर रहे हैं। और जब इंसान दबाव में होता है ना तभी कुछ करता है, बिना दबाव के नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान दबाव से ही करता है। तो अब इनका ना ये है कि आपको फेस करना थोड़ी मुश्किल हो रहा है इनको, वो करेज, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आपसे आगे बात करें, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो इनके पास अभी नहीं है, क्लियरिटी। ठीक है, इस वजह से उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि आपसे बात भी करें, और वो सोच साच के रह जाते हैं, बट बात नहीं कर पाते। नेक्स्ट है यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और हो सकता है आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो सकता है आपका कोई ऑनलाइन काम है जिसको हर कोई देख सकता है, एंड आई थिंक ये आपके उस काम को देखते भी हो सकता है आप ऐसा काम करते हो, पब्लिक फिगर हो आप खुद। सो ये भी आपको वहाँ देखते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। तो या आपके वर्क प्लेस पर ये पर्सन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको बहुत देखते हैं, आपको स्पाई करते हैं, चुपचाप स्पाई करेंगे। और मतलब यहाँ पर एक एनर्जी यही आ रही है कि आपको ग्रो होते हुए देख रहे हैं। अब ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए तो नहीं होगा ऑफ कोर्स। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको उनके पर्सन वाकई ग्रो होते हुए देख रहे हैं। जैसे सेम वर्क प्लेस में तो ऑफ कोर्स वो देख रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो अपने काम में। अगर आपका ऑनलाइन काम है जिसको ये देख सकते हैं, मतलब जिन लोगों के काम को वो देख सकते हैं, उन लोगों के लिए मैसेज है कि वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देख रहे हैं, और आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा जा रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि आपके सामने उनका जैसे कॉन्फिडेंस जो है वो लो होते जा रहा है, पता नहीं क्यों, बट वो खुद को इतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, वो अपने आप को बहुत लो महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डेविल एनर्जी। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को बता रहा है डेविल का कार्ड अभी यहाँ पर, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स है। सो डेविल का कार्ड एक ऐसी अटैचमेंट को बताता है कि वैसे ये है तो नहीं, लेकिन एक ऐसी अटैचमेंट होती है डेविल के कार्ड की अगर इसको अटैचमेंट में देखा जाए तो, जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ना कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं जो बहुत टॉक्सिक होता है, ठीक है, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं पाते क्योंकि वो अटैचमेंट बांध के रखती है। तो डेविल का कार्ड उसी अटैचमेंट को बताता है, ठीक है। आपके जो पर्सन है ना, ये आपके पर्सन की एनर्जी में क्यों आया है, क्योंकि आपके पर्सन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, और वो बहुत परेशान हो रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मुझे थोड़ा रेस्ट मिले। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हार्ट जो है वो साइड में रखा हुआ है, इंसान रेस्ट कर रहा है, मतलब कि इमोशनली डिस्टर्ब है, राइट, इमोशनली कहीं ना कहीं परेशान है वो इंसान। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अटैचमेंट है आपके साथ वो इनको बहुत परेशान कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि ऑफकोर्स वो एक अटैचमेंट हो चुकी है स्ट्रॉन्ग, अब वो जो आपसे बात भी नहीं हो पा रही, आप साथ में भी नहीं हो, आपकी याद आती है तो ये परेशान होते हैं, और ये आपको भुला भी नहीं पा रहे, आपको छोड़ भी नहीं पा रहे, आपके पास भी नहीं आ पा रहे, सृष्टि के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो उनके लिए थोड़ा टॉक्सिक चीज़ें हो गई हैं। आपने उसमें कुछ भी टॉक्सिक किया नहीं है, बट उनके लिए हो गई है क्योंकि वो इस तरीके की एनर्जी में फंसे हुए हैं, ठीक है। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द एम्परर है। आपके पर्सन को ये लगता है कि इन्होंने हमेशा चीज़ों को छोड़ा है, चीज़ों पर इन्होंने स्ट्रांगली स्टैंड नहीं लिया। द एम्परर एनर्जी पता है क्या बताती है, एम्परर एनर्जी बताती है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन को,
एम्परर एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड, स्ट्रॉन्ग एक्शंस, यू नो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की एनर्जी होती है एम्परर एनर्जी। सो वो कहीं ना कहीं फील करते हैं कि जो हमारा रिश्ता, अब यहाँ पर इस डेक में ना डेथ एंड रीबर्थ है, तो आपके पार्टनर ये भी फील कर रहे हैं कि रिश्ता जो ख़राब हुआ है रीज़न ये है, अब अगर इसको ठीक करना है तो ये जानते हैं कि मुझे स्ट्रांगली कुछ करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा या कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा, तब भी चीज़ें होंगी। तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझ रहे हैं और बस उनका सोच रहे हैं, समझ में भी आ रही है चीज़ें, बस उनका एक्शन लेना बाकी है। अगर एक्शन ले ले वो उस चीज़ पर स्ट्रांगली, क्योंकि इनका मन है आपके साथ रहने का, नो डाउट, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हो और आपका मन कैसा है, तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो डेफिनेटली वो लेंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे, क्योंकि इतना सोच रहे तो लेना तो चाहिए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।